और मैं तो इस स्पष्ट मत कहा हूँ, हम अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और केंद्र के लिए भी वहाँ 16 से अधिक लोकसभा सीट जीत कर आएंगी। लेकिन ये निर्णय हमारा राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हाईकमांड करता है। मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात गठबंधन की किसी तरह की नहीं है। देश में साधारण निर्वाचन को नहीं आरंभ होइछि काउंटडाउन। ओडिशा राजनीति रे एबे गोलमालिया स्थिति देखा मिलूँ। भोटर भी कन्फ्यूज एवं जो माने नेता से माने मध्य कन्फ्यूज। आमे बीजेपी रो कथा जदि कहिबा, बीजेपी रो आभिमुख्य कौन रहिबो एथर निर्वाचन को नहीं से आमे अधिक आलोचना करिबा। ओडिशार प्रभारी आम सहित जोड़ी होती विजयपाल सिंह तोमर। पहले ओटीवी को स्वागत करता हूँ। सर, उड़ीसा में जैसे स्थिति है बड़ा पेचीदा लग रहा है और लोग वहाँ कन्फ्यूजन है, नेता भी कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन आपको सर पता होगा। तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ चल रहा है बीजेडी और बीजेपी के बारे में, कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है, कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी वहाँ गए, वो स्थिति साफ करके आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, वो बता के आए और संगठन मंत्री बता के आए और सबने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और केंद्र में भी लोकसभा में हम बड़ी संख्या में, पहले हमारे 8 थे, इस बार 16 से ऊपर लोकसभा जीत के आएंगे। पार्टी के बीच में कुछ बातचीत हो रहा है कि कुछ पक रहा है क्या? किसी भी स्तर पर मेरी जानकारी में कोई बातचीत नहीं है। और या तो ये बीजेडी द्वारा चला गया अभियान है और यदि कहीं है, मेरी जानकारी के बिना कुछ हो रहा तो मैं कह नहीं सकता। तो स्पष्ट रूप में हम जानना चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेला लड़ेगा और इस बार माहौल जैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसमें उम्मीद क्या है? देखिए, मुझे तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मैं तो इस स्पष्ट मत कहा हूँ, हम अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और केंद्र के लिए भी वहाँ 16 से अधिक लोकसभा सीट जीत कर आएंगी। लेकिन ये निर्णय हमारा राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हाईकमांड करता है। मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात गठबंधन की किसी तरह की नहीं है। क्या रणनीति, क्या ऐसे स्ट्रैटेजी लेके भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा को देख रहा है? कैसे आपको लग रहा है कि इस बार सरकार बन सकता है? इसलिए लग रहा है कि देखिए, अंडर करंट जो मोदी जी ने काम किया है, लोगों को भ्रमित करते थे, काम केंद्र कर रही है और वहाँ चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अपना आयुष्मान कार्ड की योजना हो, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। लोगों की समझ में आ गया कि पैसा सब केंद्र से आ रहा है, केंद्र लगा आ रहा है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी का जो मंत्र है उसी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। उसी पर के आधार पे मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ वही ये है कि दे तो मोदी जी रहे हैं, नाम ये अपना कर रहे हैं। प्रदेश सरकार जो केंद्र से मिलना चाहिए वो भी नहीं दे पा रही है। किसान सम्मान निधि में किसान परेशान हैं, कहीं कटनी छटनी में किसान की मंडियों में जो जाता है उनको धान वगैरह बिक नहीं पा रहे हैं। उधर कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है। तीसरी बात, जो आयुष्मान योजना को वहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी स्टेट की योजना। स्टेट का आदमी के बाहर जाएगा उसे तो कार्ड चलता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी तो स्टेट की योजना है, फिर भी लागू किया है। यदि गरीब को 5 लाख का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है तो परेशानी क्या है स्टेट गवर्नमेंट को? ये सब चीज़ वहाँ की जनता समझ गई है और वो तत्पर है और तैयार है कि मोदी जी की पार्टी यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, डबल इंजन की सरकार बने। तो वहाँ का लोग तो तैयार है, आपको लग रहा है, आपका इंटरनल सर्वे भी बता रहा है कि आपका जो नेतृत्व वो कितना तैयार है? लेकिन पहले हम देखते थे आप लोग अटैकिंग मोड में रहते थे, बात करते थे मीडिया में और अटैक करते थे, अभी साइलेंट है आप लोग? नहीं, अभी तो हम लोगों ने वहाँ भी और अभी कल परसों रक्षा मंत्री गए थे, वहाँ भी कोई ऐसा तो नहीं है कि यदि अटैकिंग मोड में नहीं होते तो हम इस बात को क्यों कहते कि प्रदेश सरकार वहाँ काम ठीक से नहीं कर रही है, केंद्र की योजनाओं का ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ, ये सब कार्य केंद्रीय नेतृत्व पे छोड़ा जाता है। हम लोग तो केवल केंद्र से जो निर्देश हुए हैं, जो
चुनाव के लिए तैयारियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम। और एक बात है कि 370 जो टारगेट है आप लोगों का सारा देश में, उड़ीसा को लेकर आप क्या कहेंगे, कितना अचीव कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ देश में 370 और एनडीए 400 पार, और उड़ीसा में हम 16 से अधिक सांसद जीत के आएंगे। विधानसभा इलेक्शन भी है, वहाँ इलेक्शन सरकार बन अकेले लड़ते हैं तो हम 80 से ऊपर एमएलए जीत के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और लोकसभा में 16 और 18 के बीच सीट जीतेंगे 21 में से।